मित्रों, सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप? परमेश्वर आपको ढेरों आशीष दे। मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। मित्रों, अब हम अंत के दिनों के आखिरी समय में हैं और कई ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु में ईमानदारी से विश्वास करते हैं और उनकी वापसी का इंतजार करते हैं। वे निश्चित रूप से इस प्रश्न पर विचार कर रहे होंगे कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 22 में पद संख्या 12 में प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वह अंत के दिनों में फिर से आएंगे। तो क्या वह अब लौट आए हैं? यह प्रश्न वास्तव में हम ईसाई भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आखिर में हम ये कैसे जान सकते हैं कि प्रभु वास्तव में लौटे हैं या नहीं? वास्तविक तथ्य में प्रभु यीशु ने पहले ही हमें बाइबल की भविष्यवाणियों के माध्यम से बता दिया है। अगर हम सभी तथ्यों को एक साथ लेकर उन पर विचार करते हैं तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, सबसे पहले हम मैथ्यू 24 का अध्याय 6 से 8 पद में हम देखते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो मित्रों, हम देखते हैं कि हाल के वर्षों में लगातार युद्ध हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का तख्ता पलटना, भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद चल रहे हैं, इराक पर अमेरिकी हमला, इजराइल फिलिस्तीन के बीच लगातार युद्ध चल रहे हैं। कई देशों में आपस में तनाव बना हुआ है। महामारी, आगजनी, बाढ़ और भूकंप सभी जगह देखने को मिल रहे हैं। मित्रों, विशेष रूप से नोवल कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हम पिछले 2 साल से पीड़ित हैं और जिसकी शुरुआत 2019 में चीन के वुहान में हुई और फिर आज हम देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में फैल चुका है और कैसे इसने कुछ ही समय में पूरे संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था और दूसरे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को भी और हमारे जीवनों को भी प्रभावित किया है। इसके साथ ही मित्रों, दिसंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग लगी, बेहद भयंकर आग लगी। उसके साथ ही पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों का हमला हुआ, आक्रमण हुआ, जिसके कारण कई देश भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इसी तरह मित्रों, जनवरी 2020 में इंडोनेशिया में भयानक बाढ़ आई। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में ऐसा तूफान आया जो कभी सदी में एक आध बार दिखाई देता है। और मित्रों, अभी हाल ही के कुछ समय पहले कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया और कई सारे लोग मर गए गर्मी की वजह से। सोचिए मित्रों, इतनी तरह से एक ड्रास्टिक चेंज आया, मौसम में बदलाव आया। तो यहाँ पर हम मित्रों ये कह सकते हैं कि ये भविष्यवाणी पूरी हुई। इन संकेतों से देखा जा सकता है कि ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। इसके साथ ही मित्रों, प्रभु की वापसी का दूसरा संकेत जो कि अगर हम बात करें तो दूसरा संकेत प्रकाशित वाक्य 6:12 में कहते हैं कि जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। योएल 2:30 का 31 कहता है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। चंद्रमा कैसा हो जाएगा मित्रों? रक्त जैसा। तो मित्रों, हम देखते हैं हाल ही के वर्षों में चांद के लाल हो जाने की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए 2014-15 के बीच के 2 सालों में चांद कम से कम 4 बार लाल हुआ है। इसके साथ ही जिसे हम सुपर ब्लू ब्लड मून कहते हैं या विशाल नीला लाल चांद, जो 150 वर्षों में एक बार ही निकलता है। तो इस प्रकार से वो जनवरी 2019 में दिखाई दिया। तो सूरज के काले होने की घटना की जिस प्रकार से भविष्यवाणी की गई थी वह भी घटित हो गई और कई पूर्ण सूर्य ग्रहण हुए हैं जो 2 जुलाई 2000 में चिली में हुआ था मित्रों। तो इन घटनाओं में भी भविष्यवाणियों का पूरा होना साफ दिखाई देता है। इसके साथ ही मित्रों, एक तीसरा संकेत, जो तीसरी बात जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है प्रभु के आगमन का संकेत, कि कलीसिया सूने पड़े हैं और विश्वासियों का प्यार ठंडा पड़ा हुआ है। मित्रों, मैथ्यू 24 का अध्याय 12 कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो मित्रों, हम देखते हैं पूरे धार्मिक संसार में निराशा फैल रही है। पादरी और जो एल्डर्स होते हैं उनके उपदेश कैसे हो गए हैं, उबाऊ हो गए हैं, घिसे पिटे हो गए हैं और यह विश्वासियों को कुछ दे पाने में असमर्थ है। मित्रों, ये बात मैं नहीं, ये विश्वासी लोग कहते हैं इस बात को। कलीसियों में ओहदा पाने के लिए कुछ लोग आपस में लड़ाई में लगे हुए हैं। कुछ पादरी लोग अपना गिरोह बना के गुटबाजी कर रहे हैं। सभी नहीं कर रहे हैं, बट ज़्यादातर जगह यही हो रहा है।
वहीं कुछ ने फैक्ट्रियां लगाकर अपनी विश्वासियों को अपने मार्ग पर अगुवाई करने के लिए अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है मित्रों। एक तरह से उनका बिजनेस चल रहा है, उनको फंड मिल रहे हैं मिशनरी से, और बिल्कुल एक व्यवसाय की तरह, एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह इसको चला रहे हैं। सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर। जबकि विश्वासियों में संसार में खुद को काटने में आमतौर पर आत्मविश्वास की कमी और अनिच्छा देखने में आ रही है मित्रों। विश्वासी जो हैं मसीह भाई जो हैं, उनके विश्वास में निरंतर कमी आ रही है, अनिच्छुक होते जा रहे हैं वो, और वो जीवन में उबाऊ बंधनों में भी जी रहे हैं। इसके साथ ही मित्रों, कुछ कलीसिया बाहर से तो चहल पहल दिखती है, भरे हुए काफी दिखते हैं, लेकिन कई लोग कलीसिया के व्यापार के स्थान की तरह उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिजनेस हो रहा है वहां पर, और केवल अपना संपर्क बढ़ाने और अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने और केवल अपना सामान बेचने के लिए आते हैं मित्रों। तो आजकल की स्थिति ये हो रही है। आज की कलीसिया और व्यवस्था के युग के समापन के समय के मंदिर में फर्क क्या रह गया मित्रों? जो मंदिर हैं, जो टेम्पल्स हैं, और वहाँ पर जो धर्म के नाम पर जो कारोबार चल रहे हैं, और जो आज जो कलीसियाओं में भी जो कारोबार चल रहे हैं, तो उनमें फर्क क्या रह गया है मित्रों? तो इन्हीं चीज़ों में प्रभु के लौटने की भविष्यवाणी भी एकदम पूर्ण होती नजर आती है मित्रों के। जब हम देखते हैं कि जब हम चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, और वहाँ पर प्रभु के वाक्यों की बजाय प्रभु के उपदेशों को समझाने के साथ साथ और उसके बजाय सबसे ज़्यादा बड़ा ध्यान होता है आपसी संपर्क, मेल जोल बढ़ाने में और अपने व्यवसाय को जमाने में, अपने सामान को बेचने में मित्रों, तो फिर ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती हुई हमें नजर आती है। इसके साथ ही मित्रों, प्रभु की वापसी का चौथा जो संकेत है वो है नकली मसीहों का प्रकटन। मित्रों, मैथ्यू 24 का अध्याय 4 और 5 कहता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तो मित्रों, प्रभु की भविष्यवाणी में हम ये देख सकते हैं कि जब प्रभु आएगा तो नकली मसीह पैदा होंगे और लोगों को धोखा देंगे। हाल के वर्षों में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान में कई ऐसे सारे लोग नकली मसीह पैदा हुए हैं जिन्होंने लोगों को धोखा दिया, और इन नकली मसीह में मसीह का सार है ही नहीं मित्रों, और ना ही वे सत्य की घोषणा कर सकते हैं। इसके बावजूद वो मसीह होने का दावा करते हैं मित्रों। तो यहाँ पर इस भविष्यवाणी का भी साकार होना स्पष्ट हो। इसके साथ ही मित्रों, प्रभु की वापसी का 5वां जो संकेत है वो है इजराइल की पुनर्स्थापना। हाँ मित्रों, मैथ्यू 24 का अध्याय 32-33 कहता है कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट ही है, वरन द्वार पर ही है। वह निकट नहीं, वरन द्वार पर ही है। प्रभु में विश्वास करने वाले कई लोगों का मानना है मित्रों कि अंजीर की नाजुक टहनियां और पत्तों के मायने हैं इजराइल की पुनर्स्थापना। जब इजराइल की पुनर्स्थापना हो जाएगी तो प्रभु की वापसी का दिन भी करीब होगा, और 14 मई 1948 को इजराइल की पुनर्स्थापना हो गई थी। तो स्पष्ट है, प्रभु की वापसी की यह भविष्यवाणी पूरी तरह से साकार हो चुकी है मित्रों। इसके साथ ही मित्रों, प्रभु की वापसी का जो 6वां संकेत है वो संकेत है पृथ्वी के कोने कोने में सुसमाचार का फैल जाना, प्रसार होना मित्रों। मैथ्यू 24 का अध्याय 32-33 कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मित्रों, यहाँ वचन क्या कहता है कि सब जातियों पर गवाही होगी और तब अंत आ जाएगा। इसी के साथ मरकुस 16:15 में पुनर्जीवन के बाद प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, अपने फॉलोअर्स से कहते हैं हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करो। तो मित्रों, यीशु के पुनर्जीवन और स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को देखने के लिए प्रभु यीशु का अनुसरण करने वालों की अगुवाई शुरू कर दी है, और आज पूरे विश्व में ईसाई फैले हुए हैं, और कई लोकतांत्रिक देशों ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म की तरह अपना लिया है मित्रों। यहाँ तक कि चीन, जहां पर जो सत्तासीन पार्टी है वो कैसी है, वो नास्तिक है, लेकिन वो क्या, वो प्रभु में विश्वास नहीं करते, परमेश्वर को नहीं मानते, लेकिन वहां भी हजारों लाखों लोगों ने प्रभु यीशु के सुसमाचार को अपनाया है मित्रों। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु के जरिए कि मानव जाति के छुटकारे का सुसमाचार संपूर्ण संसार में फैल गया है, और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु की वापसी की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। तो मित्रों, जब अब प्रभु की वापसी का संकेत हमें मिल चुके हैं, वो भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, तो हमें प्रभु की वापसी का स्वागत किस प्रकार से करना चाहिए? तो मित्रों, जॉन 16 अध्याय 12-13 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है,
परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें वह सब सत्य का मार्ग दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इसी के साथ मित्रों, प्रकाशित वाक्य 3 का अध्याय 20 में कहा गया है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो इस प्रकार से मित्रों, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में भी कई भविष्यवाणियां हैं कि जिनके कान हो वो सुन ले और कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जैसा कि हम इन पदों में देख सकते हैं कि जब प्रभु की वापसी होगी तो वो कथन जारी करेगा और सारे सत्य जिन्हें हम पहले नहीं समझते थे उन्हें बोलते हुए वह कलीसिया से बात करेगा। जो लोग परमेश्वर की वाणी को सुनकर उनकी आवाज पहचानेंगे, उसे स्वीकार करेंगे तथा उसके प्रति समर्पित होंगे, वे उसका स्वागत कर पाएंगे और मेमने की दावत में शरीक होंगे। इस तरह यह साफ हो गया है कि जब हम प्रभु के आने का इंतजार करें तो यह जरूरी है कि हम कलीसिया को दिए गए पवित्र आत्मा के वचनों की खोज करें और परमेश्वर की वाणी को सुनना सीखें और उसको एक छोटे अबोध बच्चे की भांति, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आवाज को सुनकर पहचानता है, वैसे ही हम अबोध बालक की भांति अपने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसको पहचानें। तो इसी संदेश के साथ मित्रों, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेरों आशीष दे।